लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। इस हमले में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कमांड सेंटर पर जो हमला किया गया उसमें बताया जा रहा है कि ये कमांड सेंटर पूरी तरह से इस हमले में खत्म कर दिया गया है। एक और बड़ी जानकारी इजरायली मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा किया है। IRGC के नेवी कमांडर के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। एडमिरल अली रेजा तांगसीरी को मारने का दावा किया जा रहा है इजरायल द्वारा। इजरायली मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि IRGC के नेवी कमांडर अली रेजा तांगसीरी को मार गिराया गया है। एक और बड़ी जानकारी ईरान के कफार का, हम वो आपको जानकारी दें उससे पहले ये दो खबरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया गया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ एडमिरल अली रेजा तांगसीरी जो IRGC की नेवी कमांडर थे उनको भी मार गिराया है इजरायल ने, ऐसा इजरायली मीडिया के द्वारा दावा किया जा रहा है। तो ये दो बड़ी जानकारी, ये दो बड़े हमले इजरायल द्वारा, एक तरफ हिजबुल्लाह पर हमला, उसके कमांड सेंटर को तबाह करना, तो दूसरी तरफ IRGC नेवी कमांडर अली रेजा तांगसीरी को मारने का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी लेकिन ईरान से सामने आई है। ईरान के कफार कासिम पर क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया गया है। क्लस्टर बॉम्ब से हमले के बाद हवा में उछली एक कार। क्लस्टर बॉम्ब से हमले का वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह का जबरदस्त और जोरदार हमला था। ये देखिए किस तरह से ये गाड़ी उछलती है आसमान में और फिर जाकर दूसरी गाड़ी के ऊपर गिर जाती है। ये हमला किया गया था। कफार कासिम इलाके में भारी तबाही हुई है। हमले से कई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद का वीडियो भी अब सामने आ चुका है, ये दिखाने के लिए कि किस तरह का ये हमला था और उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान यहां कफार कासिम में हुआ है। ये देखिए ये हमले के बाद का वीडियो है जो बाद में किस तरह की तबाही यहां दिखाई दे रही थी। तो कफार कासिम का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस हमले में कई मकानों को किस तरह का नुकसान पहुंचा है इजराइल के अंदर, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए घर के भीतर किस तरह की तबाही हुई है कफार कासिम में, इजराइल के भीतर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कफार कासिम में धमाके के बाद रेस्क्यू हुआ है। मौके पर पहुंची टीम ने लिया है यहां जायजा। देखिए कफार कासिम में धमाके के बाद रेस्क्यू टीम भी यहां पर पहुंची। इस पूरे इलाके में किस तरह का नुकसान पहुंचा है उसका जायजा लिया गया है। इजराइल में जगह जगह इस तरह के हमले हो रहे हैं। बहुत सी तस्वीरें ये कहा जा रहा है कि उस तरह से सामने नहीं आ रही हैं जितनी बड़ी तादाद में हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इजराइल का एक बड़ा इलाका है जो प्रभावित हो रहा है। ऐसे बहुत से क्लस्टर बॉम्ब और मिसाइलें हैं जो जाकर अपने निशाने पर लग रही हैं और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये 3 तस्वीरें कफार कासिम की, इजराइल के भीतर की। अलग अलग तस्वीरों और एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या है। मौके पर टीम ने पहुंचकर जायजा लिया है, यहां से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लेकिन उसके पहले की दोनों तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से इजराइल के भीतर है ये इलाका कफार कासिम का, यानी इजराइल के अंदर क्लस्टर बॉम्ब से ईरान ने हमला किया है। इजराइल के जिस कफार कासिम में ईरान ने हमलों से तबाही मचाई है वहां मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। आपको वॉर जोन से उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। आज का दिन बेहद अजीब किस्म का है। आज सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे IRGC ने मानो कसम खा ली हो। हर 15-20 मिनट पर लगातार मिसाइल के अलर्ट आ रहे हैं और मिसाइल के हमले हो रहे हैं और इस वक्त ठीक हम उसी में से एक लोकेशन पर मौजूद हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि जहां पर मिसाइल के टुकड़े गिरे थे, जहां पर कि आकर मिसाइल के जो क्लस्टर बम का टुकड़ा गिरा था, और अभी जो आप दर्शकों को जो सीन दिखा रहे थे कि जब मिसाइल के टुकड़े गिरे और उसके बाद किस तरह से हॉलीवुड के अंदाज में कार जो है पलटी थी। यहाँ पर 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। आप अभी सायरन की आवाज़ सुन रहे होंगे, ये सायरन की आवाज़ आप सुन रहे होंगे और मैं आपसे बात करते हुए इस वक्त अंदर में आ गया हूं ताकि सभी लोगों को देखिए लगातार यहाँ पर सायरन बज रहे हैं और सायरन की वजह से हम लोग यहाँ पर अंदर में मौजूद है जहाँ की ये अरबी मुस्लिम लोगों का इलाका है, यानी कि और इस वक्त मैं आपको बताऊं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं बाहर सायरन बज रहे हैं। यहीं पर मिसाइल आकर गिरे थे और इस वक्त जब सायरन बजने लगे तो स्थानीय लोगों ने हमें कहा कि हमें भी शेड में आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तेल अवीव की तुलना में यहाँ पर इस तरह के कोई बंकर नहीं है, तो लोग अपने घरों में अपने छत पर आकर रहते हैं और ऐसी स्थिति में इनके लिए खतरा होता है। और उसी खतरे की वजह से आपने देखा कि जब मिसाइल के टुकड़े इंटरसेप्ट होने के बाद यहाँ पर गिरे जो क्लस्टर बम का हिस्सा हो सकता है, तो वो लोग
लोग यहाँ पर आकर उसमें से 3 लोग घायल हो गए थे और इस वक्त ठीक वही स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर मिसाइल के आने का अलर्ट आया है, लगातार सायरन बज रहे हैं और हम एक अरबी मुस्लिम परिवार के घर पर आए हुए हैं और इनके घर में देखिए इस वक्त इनका पूरा परिवार और आसपास के लोग यहाँ पर मिसाइल से बचने के लिए सुरक्षित जगह पर मौजूद हैं। अब आपको इसी कफार कासिम से मनीष झा की एक दूसरी रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस वक्त ईरान की मिसाइल की ताकत हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल से न केवल इजराइल को बल्कि खाड़ी देशों को अटैक किया जा रहा है। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप इस ईरान की उस मिसाइल की ताकत को देखिए। 2000 किलोमीटर दूर से जब ईरान के मिसाइल आए, इसके बावजूद कि जब उसको एयर डिफेंस सिस्टम ने यहाँ पर इंटरसेप्ट किया, उसके बाद देख रहे हैं जो TV9 के कैमरे पर इस वक्त जो तस्वीरें दुनिया भर के हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि क्या स्थिति बनी है, किस तरह की तबाही, किस तरह का नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। रोहित थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मुझे वायर भी दिखाई दे रहे हैं जो खुले हो सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी हो सकती है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चाहे आप खाड़ी देशों में जो अमेरिकी बेसेस हैं या फिर जहां पर अमेरिकन एसेट्स हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनको वो लगातार अटैक कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है ईरान की तरफ से, और ये बात IRGC साफ तौर पर कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी लगातार टारगेट हो रहे हैं और सब तरह के इलाके टारगेट हो रहे हैं, केवल यहूदी इलाके नहीं, बल्कि हमने देखा कि जेरूसलम की सिटी जहां पर की पवित्र अल-अक्सा मस्जिद है, वहां पर भी इंटरसेप्ट हुए, वहां पर काफ़ी नुकसान पहुंचा। अभी मैं कफर कासम में हूं, जो कि अरबी मुस्लिम एक और इलाका है, और यहां पर देखिए कि किस तरह की तबाही है। हवाई हमलों से दहला है तेल अवीव। इजरायली शहरों पर भीषण बमबारी की जा रही है। ईरानी हमलों से कई शहरों में तबाही है, मलबे में तब्दील हुए हैं कई मकान भी। बैंक के इलाके पर ईरानी मिसाइल ने हमला किया है। इलाके में अफरा तफरी और दहशत दिखाई दे रही है। हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां। वेस्ट बैंक में ये बताया जा रहा है। देखिए ये एक घर के भीतर किस तरह से आकर यहाँ पर हमला होता है, मिसाइल गिरती है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस बीच इजराइल के बेत शिमेश में भी हमला किया गया है। इजराइल के भीतर की हमने आपको और भी तस्वीरें पहले दिखाई, किस तरह के हमले किए जा रहे हैं और उसकी वजह से किस तरह का नुकसान हो रहा है। इजराइल के बेत शिमेश में ये हमला किया गया है। बेत शिमेश के रिहायशी इलाके में आकर मिसाइल गिरी है। मिसाइल हमले से बेत शिमेश में तबाही। लेकिन युद्ध का 27वां दिन और क्लस्टर बॉम्ब से कहर। कहां कहां हमला हुआ है देखिए। तेल अवीव पर हमला हुआ है, कफार कासिम पर हमला हुआ है, बेत शिमेश में और वेस्ट बैंक सेटलमेंट में। संदेश क्या है? सरकार और सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी जा रही है। सरकार और आम लोगों में डर पैदा हो, शांति प्रक्रिया को कठिन बनाना भी इसका मकसद है। विश्व राजनीति और कूटनीति पर इसका असर पड़े, ये भी बड़ा मकसद है। हॉर्मूज पर नियंत्रण का संग्राम लेकिन दूसरी तरफ जारी है। लेकिन अमेरिका इस मुद्दे पर मजबूर क्यों है? क्या इतने दिनों तक हमले करने के बाद भी अमेरिका ईरान की ताकत को खत्म नहीं कर पाया है? आंकड़े तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। ट्रंप भले ही वॉशिंगटन में बैठकर रोज दावे करें कि ईरान के हमले इतने या उतने % घट चुके हैं, लेकिन बीती रात इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला हुआ। इतनी मिसाइलें एक साथ कभी नहीं लॉन्च की गई थी। इन मिसाइलों से इजराइल में बड़ा विनाश हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की चर्चा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ईरान की तरफ से हमले का सिलसिला रुक नहीं रहा है और एक बार फिर तेल अवीव के आसमान में ईरान के मिसाइल आ रहे हैं। और ये देखिए, ये ठीक आसमान में उस वक्त है, ये देखिए आसमान में एक साथ, और ये एक बार फिर क्लस्टर बम का। हमारे कैमरा सहयोगी रोहित इस वक्त तेल अवीव के आसमान में कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए, ये लगता है जैसे कि एक ज्योति पुंज और उससे फिर कई सारे स्टार्स की तरह निकलते हुए और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए एक साथ कई सारे इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने बड़ा बयान दिया है। खर्ग पर कब्जा करने की तैयारी में है अमेरिका। एक कहा है कालिबाफ ने, ईरानी इंटेलिजेंस के पास पुख्ता जानकारी है। ईरान के पड़ोसी देश की मदद से होगा अमेरिकी ऑपरेशन, ये उन्होंने कहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी जारी कर दी है। तो खर्ग पर कब्जे की तैयारी में है क्या अमेरिका? खर्ग में क्या हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन? बहुत जल्द खर्ग पहुंचेगी अमेरिकी सेना, ये कहा जा रहा है। खर्ग के समंदर में बारूदी सुरंग बिछा रहा है ईरान।
तो क्या खर्ग बनेगा युद्ध का एपिसेंटर? अमेरिका की तैयारी क्या है, समझिए, और क्यों कहा जा रहा है कि खर्ग द्वीप एपिसेंटर बन सकता है इस युद्ध का। खर्ग पर कब्जे की तैयारी में है ट्रंप। अमेरिकी सेना को खर्ग भेजने पर चर्चा की जा रही है। तेल एक्सपोर्ट रोकना ट्रंप का मकसद है। सरेंडर के लिए मजबूर करना चाहते हैं ट्रंप, और इस वजह से भी खर्ग द्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान की क्या तैयारी है, लेकिन वो जान लीजिए। खर्ग में 12 विशेष बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। समंदर की गहराई में बारूदी सुरंग मौजूद है। महाम 3 और महाम 7 नाम की बारूदी सुरंग है। अमेरिकी जहाज गुजरेंगे यहां से तो विस्फोट होगा। ईरान ने पहले हॉर्मूज को बंद किया और अब हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से वसूली भी कर रहा है। ट्रंप एक तरफ शांति वार्ता की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हॉर्मूज की नाकाबंदी की वजह से दुनिया में तेल संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब कई देश हॉर्मूज को खुलवाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसमें सबसे आगे ब्रिटेन है। ब्रिटेन हॉर्मूज को खोलने का नेतृत्व भी कर सकता है। नेवी की तैनाती के साथ ही हॉर्मूज पर रणनीति बनाने के लिए ब्रिटेन में बैठकें हो रही हैं। यही वजह है कि अब ईरान ब्रिटेन पर हमले की भी प्लानिंग कर रहा है। ईरान ने चेतावनी दी थी कि ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद की तो अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने थाईलैंड के शिप को इजाजत दी है। थाई शिप ने हॉर्मूज को पार कर लिया है। कई और देशों के टैंकर को इजाजत मिल सकती है। अमेरिका के जहाजों को हॉर्मूज से क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। इजराइल और यूएस के मददगार देशों के जहाज भी हॉर्मूज क्रॉस नहीं कर सकते। ईरान से बात करने के बाद और मंजूरी के बाद ही जहाज हॉर्मूज पार करेंगे। ब्रिटेन ने हॉर्मूज पर एक सुरक्षा बैठक भी बुलाई है। ईरान के करीब ब्रिटेन पनडुब्बी की तैनाती कर चुका है। ब्रिटिश रॉयल नेवी मिशन हॉर्मूज का नेतृत्व कर सकती है। हॉर्मूज में ईरान ने माइंस लगा दी है। माइंस के लोकेशन की जानकारी नहीं है। समुद्र के पानी से माइंस निकालना मुश्किल काम है। सेंट्रल इजराइल में ईरानी हमले से तबाही हुई है। हमले के बाद कई कार में आग लग गई। गनई टिकवा में ईरानी मिसाइल हमले के बाद तबाही हुई है। हमले के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। रिहायशी इलाके में खुद को बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रिहायशी इलाके में हमला हुआ और अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दिए लोग। ये सेंट्रल इजराइल में जो हमला हुआ उसके बाद की तबाही की तस्वीरें हैं। रिहायशी इलाके में हमले के बाद खुद को बचाने के लिए भागते दिखाई दिए लोग। देखिए हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहला वीडियो जिसमें आग लगी हुई दिखाई दे रही है आपको, जहां पर आकर ये धमाका हुआ वो दिखाई दे रहा है। दूसरा वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग कैसे अपनी जान बचाकर इधर उधर बचने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये रिहायशी इलाका था और ये इजराइल के भीतर रिहायशी इलाके पर हुए एक हमले का वीडियो है। लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला हुआ है। एनवाईटी की रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। 13 अमेरिकी सैन्य बेस ईरान ने तबाह किए हैं। मिडिल ईस्ट के बेस अमेरिकी सैनिकों ने अब छोड़ दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 13 बेस पर हमले किए गए और ये बेस अमेरिका के सैनिक छोड़ चुके हैं। ईरानी हमलों में अमेरिकी बेस को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी सैनिक अस्थायी होटल में भेजे गए हैं। जंग के बीच कुछ सैनिकों को यूरोप भेजा गया है। अमेरिकी बेस रहने लायक नहीं बचे हैं, ये कहा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। एक और बड़ी जानकारी, 28 फरवरी को ईरान पर हमले से पहले अरब देशों की अमेरिका ने मजबूत किलेबंदी की थी। अरब देशों को यकीन था कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। ईरान न सिर्फ अरब देशों को दहला रहा है बल्कि मिलिट्री बेस पर मौजूद अमेरिकी संपत्तियों को सीधा हिट कर रहा है और इसकी वजह है ईरान के ड्रोन, जो अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। और ईरान पर आखिरी प्रहार करने की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर गंभीर है। ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की तैयारी है। पेंटागन के अधिकारियों के हवाले से ये खबर अब सामने आई है। ईरान ने फाइटर जेट F-18 को मार गिराया है। ईरान ने हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखी है ईरानी इंटरसेप्टर मिसाइल। F-18 को हिट करता दिख रहा है इंटरसेप्टर। देखिए ये फाइटर जेट को हिट किया है इंटरसेप्टर ने और मार गिराया है। F-18 को हिट करता दिख रहा है इंटरसेप्टर। वीडियो में दिखी है ईरानी इंटरसेप्टर मिसाइल और उसने F-18 को मार गिराया।
अब आपको दो वीडियो दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि कैसे अमेरिका की हवाई शक्ति को ईरान की तरफ से चुनौती दी जा रही है। एक तरफ तो F-18 लड़ाकू विमान है जिसे ईरानी हमले में मार गिराने का दावा किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ F-35 है, इसे भी ईरानी हमले में टारगेट बनाया गया है। तो F-18 और F-35 25 मार्च और 19 मार्च दो फाइटर जेट और दोनों को ईरानी मिसाइल ने निशाना बनाया। अमेरिकी एयर पावर को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की एयर पावर वाली छवि को झटका लगा है। क्यों? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी विमानों को नुकसान हो रहा है। F-35 जेट को ईरानी हमले में टारगेट बनाया गया। F-18 को भी ईरानी अटैक में नुकसान का दावा है। अमेरिका के फाइटर जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस वजह से कम ऊंचाई वाले ईरानी ड्रोन से अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। तो ईरान के दावे को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। ईरान ने हमारा कोई जेट नहीं मारा, ये कहा है। सेंटकॉम ने अमेरिकी जेट को मार गिराने का दावा झूठा है ईरान का। तो साफ तौर पर अमेरिका इनकार कर रहा है, लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ये कह चुका है कि उनके F-35 को भी जो नुकसान पहुंचा था वो उनके अपने मिसाइल से था। जंग में अमेरिकी एयरफोर्स को नुकसान का दावा लेकिन किया जा रहा है। युद्ध में अमेरिकी फाइटर जेट गिरने के आंकड़े भी आइए आपको बता देते हैं। F-35, F-15, KC-135 को नुकसान की रिपोर्ट्स अब तक सामने आ चुकी हैं। ईरान की सेना IRGC ने यह दावा किया और बताया कि कौन कौन से जो विमान हैं अमेरिका के, उन्हें मार गिराया गया है। तो देखिए किस तरह से ये नुकसान पहुंचा है। IRGC ने इसका दावा किया है और बताया है कि कौन कौन से विमान मार गिराए गए हैं। KC-135, F-35, F-18 इन तमाम विमानों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, जिसे अमेरिका इनकार कर रहा है। तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अरब युद्ध की तस्वीर लेकिन बदलती हुई दिख रही है। सामने बारूद बरस रहा है और पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का मंच बन रहा है इस्लामाबाद। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान दबाव में है। ईरान कह रहा है कि बातचीत की पहल अमेरिका ने की है। अमेरिका ने ईरान को 14 पॉइंट वाला शांति प्रस्ताव भेजा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले अपनी शर्तें बता दी हैं। किसकी क्या शर्तें हैं और इस बातचीत में कौन कौन शामिल हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए।